बाद ये 5 काम करने से कभी आपका इम्प्लांटेशन फेल नहीं होता है। फ्रेंड्स, आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा क्वेरी है कि मैडम मेरा इम्प्लांटेशन बार बार फेल हो जा रहे हैं, फेल्योर इम्प्लांटेशन की सामना करना पड़ रहा है। तो ये 5 काम करो, कभी इम्प्लांटेशन फेल नहीं होंगे। दूसरी बात फ्रेंड्स, कि आपके इम्प्लांटेशन आखिर फेल हो क्यों रहे हैं, इसके बारे में भी तो जानना जरूरी है ना, क्या रीज़न है। तो आज के वीडियो में दोनों टॉपिक को मैं कवर करने वाली हूं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी जैसे भी वीडियो अपलोड होता है नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाए। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि इम्प्लांटेशन फेल्योर क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण होते हैं। तो देखो डियर, इम्प्लांटेशन फेल होने का सबसे मेन रीजन होता है आपके अंडे की क्वालिटी और आपके एंडोमेट्रियम की दीवार। अगर आपके अंडे की क्वालिटी 18 mm से कम है तो आपका जो इम्प्लांटेशन है वो फेल हो जाएगा। अगर आपके अंडा सही नहीं है, अगर कम जो है mm का अंडा बना है, 14, 16, 15, 13, 12 ऐसे बना है, अगर ये बाई चांस आपके स्पर्म से मिलकर फर्टिलाइज हो गया है तो ये अंडे से कभी भी आपके बच्चे का निर्माण नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये वीक अंडा है। और जब कोई भी आप सामान, जैसे कि ये घर भी बना रहे हो, तो जब न्यू जो है कमज़ोर डालोगे तो आप एक के ऊपर एक जो है छत नहीं बना सकते हो, क्योंकि आपका नींव ही कमज़ोर है। वैसे ही आपका जो है बच्चा भी है, अगर कमज़ोर अंडे से बच्चे बनेंगे तो उसमें या तो धड़कन नहीं आएगी, हार्ट बीट नहीं आएगा, या फिर उसकी ग्रोथ नहीं होगी, तरह तरह की प्रॉब्लम की सामना आपको करना पड़ेगा। तो कभी भी अगर अंडे की क्वालिटी सही, उसमें आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है। दूसरी बात फ्रेंड्स, कि अगर आपके पार्टनर के स्पर्म सही नहीं है, अगर अंडे की क्वालिटी सही है और आपके पार्टनर का स्पर्म सही नहीं है, उसकी मोटिलिटी, क्वालिटी, मोबिलिटी सही नहीं है, तो इससे भी अगर अंडा फर्टिलाइज हो जाता है तो वो आपका गर्भ नहीं रुकता है। मतलब गर्भ रुक भी जाता है तो केमिकल प्रेगनेंसी बन के निकल जाता है। वही बात होता है, या तो बच्चे में हार्ट बीट नहीं आता है, नहीं तो ग्रोथ नहीं होता है, या फिर कुछ भी अन्य रीजन हो जाते हैं जिससे कि वो आपका मिसकैरेज की प्रॉब्लम आपको होने लगती है। तीसरी बात फ्रेंड्स, कि आपके एंडोमेट्रियम की दीवार, अगर आपके अंडे भी सही हैं, स्पर्म की क्वालिटी भी सही है, बट जिस दीवार में आपका बच्चा चिपकने जा रहा है वो दीवार सही नहीं है, तो भी आपका बच्चा निकल जाएगा। क्योंकि इस सपोज दिस की ये दीवार है, इसमें आपका बच्चा चिपकने जा रहा है, तो यही न्यू ही कमज़ोर है, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, ये 9 मंथ स्टे नहीं कर पाएगा। और ये होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से, जो कि मैं आगे आपको डिस्कस करूंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ये आपका 8 से 9 mm के बीच में नहीं रहेगा, 9 से 10 मतलब हो जाए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये इतना नहीं रहेगा तो इसमें, अगर ये ज़्यादा रहेगा तो भी आपका बच्चा नहीं चिपकेगा, एंडोमेट्रियस की प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। अगर कम रहेगा तो भी आपका बच्चा नहीं चिपकेगा। मीडियम ये रहना चाहिए, तो आपको 8, 9, 10 mm के बीच में रहना चाहिए। अगर ये रहता है तो इसमें आपका बच्चा चिपकता है, तो वहाँ पे 9 मंथ वहाँ पे वो रहता है, उसकी ग्रोथ होती है। अगर ये कम रहता है या फिर ज़्यादा रहता है तो एंडोमेट्रियस की प्रॉब्लम हो जाती है, कम रहता है तो उसमें बच्चा ये धीरे धीरे सेड आउट हो जाता है और आपका बच्चा धीरे से निकल जाता है। और आप सोचते हो कि मेरा बच्चा क्यों निकला, तो आपका बच्चा इसीलिए निकला। ओके, अब फ्रेंड्स बात करते हैं फ्रेंड्स कुछ आपकी गलतियों का। कुछ आप भी मिस्टेक करते हो, जैसे वजन का काम कर लेते हो, तीखा मिर्चदार खा लेते हो, आप ट्रैवलिंग कर लेते हो, स्ट्रेस ले लेते हो, हैवी वर्कआउट कर लेते हो, इससे भी आपका बच्चा निकल जाता है। रिलेशन बना लेते हो या फिर हेयर वॉश कर लेते हो। डिटेल में जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल पर वीडियो है, वीडियो को आप चेक करिएगा। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि आपका इम्प्लांटेशन फेल ना हो उसके लिए क्या करें। तो देखो डियर, जब ओवुलेशन आपके ख़त्म हो जाते हैं, जब ओवुलेशन हो जाते हैं, तो सबसे पहले तो आपको गर्म तासीर की चीज़ों को बंद कर देना चाहिए। जैसे कि आपको दालचीनी का पानी बताया जाता है या फिर लौंग का पानी बताया जाता है, तो ये यहाँ पे बंद कर देना चाहिए। क्यों बंद कर देना चाहिए? क्योंकि ये थोड़ा सा गर्म होता है और ये आपको ओवुलेशन तक ही लेना चाहिए। फर्टिलिटी मसाज बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। आपको करने क्या है, आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीने हैं। ओके, दूसरी बात फ्रेंड्स, शतावरी का इस्तेमाल आप कर सकते हो। शतावरी भी आपको इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल कराने में आपका बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। शतावरी, आप शतावरी पाक ले सकते हो या फिर शतावरी को आप दूध में मिक्स करके रात को सोते समय ले लो, ये आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको
स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आप स्ट्रेस लेते हो तो कोर्टिसोल बढ़ जाते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम हो जाता है। तो जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम हो जाता है तो आपका इससे जो है मिसकैरेज होने का जो है खतरा बढ़ जाता है। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेने चाहिए। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ाने वाली चीज़ों का इस्तेमाल आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। जैसे शकरकंद हो गया, शकरकंद में बहुत ज़्यादा प्रोजेस्टेरोन मतलब मिलता है, तो इसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए। फ्रेंड्स, खट्टा चीज़ों का मतलब खट्टा फल का इस्तेमाल करना चाहिए, विटामिन सी रिच युक्त चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि संतरा वगैरह हो गया, इसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए। केला का इस्तेमाल करना चाहिए, केला भी बहुत ज़्यादा आपको इस समय फ़ायदा करने वाला है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ाने के लिए जितनी भी जो गोभियाँ होती है ना, क्रॉस वेजिटेबल होती है, जो कि गोभियों की प्रजातियां होती हैं, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। पत्ता गोभी, गांठ गोभी, इसके बाद फूल गोभी, ये सारी गोभियों को अच्छे से मतलब वॉश करके और इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसको जब धुलते हो ना, तो धुलते समय आपको हल्दी और नमक के गर्म पानी में इसको वॉश करना चाहिए। इसको वॉश करने से इसकी सारी बैक्टीरिया मर जाती हैं। उसके बाद बनाना चाहिए आपको और खाना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको पंपकिन सीड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। जो आपको मैं सीड्स बताती हूँ उस सीड्स का इस्तेमाल करो, पंपकिन सीड्स और सेसमी सीड्स, यानी कि जो वाइट वाले तिल होते हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। इससे भी आपका इम्प्लांटेशन बिल्कुल सक्सेसफुल होता है, आपका गर्भ खराब नहीं होता है। इम्प्लांटेशन सक्सेस कराने का ये काम करता है, क्योंकि ये सारे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाते हैं। पंपकिन सीड्स हो गया, सेसमी सीड्स हो गया, चिया सीड्स हो गया, ये सारे सीड्सों का इस्तेमाल आपको करने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। उसके साथ साथ अगर आपको खट्टे फल नहीं मिल रहे हैं तो आप एक काम करो कि आप आधा नींबू को जो है निचोड़ लो और उसमें चिया सीड्स डाल लो और एक जार में पानी बना लो। उसमें हो सके तो चुकंदर भी आप थोड़ा सा डाल सकते हो और उस पानी का सेवन करो, ये भी बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। उसके बाद फ्रेंड्स, चुकंदर और अनार का आपको सेवन करना चाहिए इम्प्लांटेशन के टाइम पे, क्योंकि जब चुकंदर और अनार का सेवन करते हो तो इससे आपके शरीर में ब्लड का फ्लो अच्छे से बनता है, और जब ब्लड का फ्लो अच्छे से बनता है तो आपके यूट्रस के पास ब्लड का फ्लो अच्छे से जाता है, जिससे कि आपका बच्चा को जो नरिश करने की जो चल रही है प्रक्रिया, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। तो इस समय आपको चुकंदर अनार का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा फायदा करते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल करो, दूध का इस्तेमाल करो, जितने भी दालें हैं प्रोटीन बेस उसको इस्तेमाल करो, जैसे राजमा हो गया। उसके बाद आपको छोला, राजमा, चना, मूंग, मटर, मसूर, सब चीज़ के दालों का इस्तेमाल करो, इसमें प्रोटीन भर भर के मिलता है। उसके बाद फ्रेंड्स, लेग अप द वॉल पोजीशन करो। धूप में आप थोड़ी देर अपने शरीर को थोड़ा सा अपने शरीर में धूप का एब्जॉर्प्शन जरूर कराओ। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, थोड़ा सा वॉकिंग करो। इतना काम कर लोगे ना तो आपका 100% प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ जाएगा और आपका कभी भी गर्भ खराब नहीं होगा। अगर आपका रिपीटेड मिसकैरेज हो रहा है तो आपको शिवलिंगी और पुत्रजीवक का इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा फायदा करता है। तो ये पीरियड के बाद से ही आप इस्तेमाल करना शुरू कर दो। शिवलिंगी और पुत्रजीवक कैसे लेना है इसके ऊपर मेरे डिटेल वीडियो है, वीडियो को चेक करो। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलती हूँ